नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पार्टियां अब गठबंधन की तैयारियों में है, जहां एनसी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर ये कहा है कि हम 90 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही वो ऐलान हुआ तो राजनीतिक जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने इन दोनों के गठबंधन पर हल्ला बोल शुरू कर दिया। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इस महागठबंधन को लेकर, ये महा ही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये दोनों पार्टी मिले हैं वो एक महागठबंधन ही कहा जाएगा। दोनों ने पूर्व में भी गठबंधन की सरकार चलाई है और केंद्र में भी ये एक साथ रहे हैं यूपीए की सरकार के दौरान। लेकिन अब इस गठबंधन को लेकर बकायदा भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि कांग्रेस क्या अब एनसी के उस हर एजेंडे का साथ देगी जो एजेंडा जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ होता है। क्या हर उस रणनीति का हिस्सा होगी जिस रणनीति को लेकर एनसी जो है वो लगातार भारत विरोधी जो है गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहता है। दरअसल जैसे ये गठबंधन का ऐलान हुआ, और हालांकि कांग्रेस ने तो अपना मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया है, लेकिन एनसी ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, अब उसी मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस को घेरने की तैयारी हो चुकी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं और कहा है कि क्या आप एनसी के इस एजेंडे का हिस्सा हैं। वो 10 सवाल क्या है? पहला सवाल जो है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के वादे की समर्थन करती है? आपको मालूम होगा कि जब 370 यहां पर था, एक मिनट लाइट बंद करोगे? जब यहां पर 370 था तब ये जो भारतीय, यहां पर हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग झंडा हुआ करता था। भारतीय तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का भी झंडा लगाया जाता था, लेकिन जैसे 370 यहां से हटी, इस झंडे का अस्तित्व ही खत्म हो गया। और अब इसी को लेकर अमित शाह जी ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस एक देश में दो निशान चाहती है? क्या कांग्रेस एनसी का समर्थन करती है कि हां, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हो? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35 को फिर से बहाल करने और जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में वापस धकेलने के एनसी के फैसले का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करते हैं, जिससे सीमा पार आतंकवाद और उसके पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा मिलता है? आपको याद होगा कि यहां पर जो एलओसी का ट्रेड होता था और जब ये व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो जैसे ही केंद्र में ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एलओसी का जो ट्रेड है उस पर निगाहें रखी और कई ऐसे सबूत जो है वो सरकार को मिले कि इस ट्रेड के जरिए हवाला का पैसा आता है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और इस पैसे को भारत विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। और अब यही सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आप एलओसी ट्रेडिंग पर क्या अपना रुख रखते हैं? क्या आप उसे फिर से बहाल करने के एनसी के उस मैनिफेस्टो का हिस्सा हैं? जवाब दीजिए। यहां से अलगाववाद और आतंकवाद जो है वो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में किया गया। और एक और सवाल है, उन्होंने कहा है कि जो गठबंधन की, यहां पे जो गठबंधन किया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी एनसी की जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? आपको याद होगा कि जब यहां पर 370 था तो अक्सर जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर जम्मू की आवाम का ये
बकायदा आरोप लगा रहता था या नाराजगी होती थी कि जम्मू की आवाम के साथ हमेशा भेदभाव होता है, जम्मू को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिलता है और कश्मीर को ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो इसी पर उन्होंने सवाल भी किया है। क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान और हरी हिल को कोहे मारन के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलने और चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्तता देने की जम्मू कश्मीर एनसी की जो मांग है उसका समर्थन करती है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों का अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस से जवाब मांग रही है। और जवाब मांगने का एक ही कारण कि कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उसको लेकर यह सब कुछ हुआ है। लेकिन सवाल कई ऐसे भी हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार्ता होनी है क्या वो होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों में धकेला गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा पाकिस्तान की हिमायती रही है, समर्थन करती रही है और वो पाकिस्तान के साथ जो है बातचीत करने के हमेशा प्रेशर डालती है। लेकिन हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, हम युवा कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं से बात करना नहीं चाहती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस सोच के समर्थन करती है? यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए। तो ये वो सवाल हैं जो अब कांग्रेस पर जो है दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस को बकायदा अब इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो यहाँ पर अपना जारी किया था उसमें 370 35 ए का जिक्र किया गया। बकायदा जो जेलों में बंद हैं अलगाववादी नेता, उनको रिहा करने का मैनिफेस्टो में इन्होंने फैसला किया है। बकायदा जो लोग सरकारी नौकरियों में काम करते हैं लेकिन एक अंडरग्राउंड वर्कर की वहां से अंडरग्राउंड वर्कर के बनकर पाकिस्तान की सोच का समर्थन करते हैं और अलगाववाद और आतंकवाद की सोच को यहां पर बढ़ावा देते हैं, वो सरकारी मुलाजिमों के आड़ में उस पर्दे उसका चोला वो ओढ़कर वो उन तमाम गतिविधियों का यहां पर प्रमोट कर रहे थे। यहां पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद आतंकवाद को जो बढ़ावा मिल रहा था। तो ये भी सवाल किया है कि क्या आप उस सोच का भी समर्थन करते हैं? क्योंकि इस सरकार जब ये सरकार यहां पर बनी, यानी कि एलजी रूल आया, आपने देखा होगा कि कितने ही लोगों को सरकारी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया जो अंडरग्राउंड वर्कर बनकर आतंकवादी और अलगाववाद नेताओं की सोच को बढ़ावा दे रहे थे। वो सरकारी नौकरी की आड़ में इस तमाम गतिविधियों को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में और तेज कर रहे थे और जब वो एक्सपोज हुए तो उनका नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला है कि हम इन्हें बहाल करेंगे और अमित शाह ने यही सवाल किया है कि आप उस सोच का समर्थन करते हैं? क्या उन तमाम मैनिफेस्टो में जो लिखे हैं क्या ये कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया नहीं है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है उस मैनिफेस्टो को लेकर अब कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है कि भाई साहब आप किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ही यह साफ कर दिया है कि हम अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले जो हमारे एजेंडा उसको हम आगे ले जाएंगे। हम पाकिस्तान
के साथ बातचीत करेंगे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये केंद्र सरकार का क्षेत्र है। ये केंद्र सरकार को तय करना है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी है या नहीं करनी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट डालकर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट के पास ये कोई भी अख्तियार नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ जो है वो व्यापार करे, ताल्लुकात बढ़ाए। ये जो क्षेत्र है ये केंद्र सरकार का होता है और केंद्र सरकार को तय करना है। लेकिन यहां पर लोगों को गुमराह और बकायदा पाकिस्तान की सोच वाले लोगों की सहानुभूति, जो कश्मीर में रहते हैं, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बकायदा ऐसे लोग हैं जो नागरिक भारत के हैं, यहां पर बकायदा जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन उनका मन, उनका जो कहते हैं तन मन धन जो है उन्हीं के लिए काम करता है। तो ये उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन क्या फारूक अब्दुल्ला साहब बताएंगे वो फार्मूला कि हां जी व्यापार करना है तो किससे पूछकर करोगे आप? यहां से अगर गाड़ी ले जानी होगी, आपने एलओसी ट्रेडिंग करनी होगी, चलिए जी हम पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार करना है, बातचीत करनी है, तो फारूक अब्दुल्ला साहब लोगों को बताएं कि भाई साहब हाँ मेरे पास इतनी पावर है और हमारी सरकार आएगी तो हमारे पास इतनी पावर होगी तो हम ये सब कुछ करेंगे। तो यही सवाल अमित शाह ने किया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि अमित शाह ने ये सारे सवाल तो कर दिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि जब पूर्व में इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ था, केंद्र में भी और स्टेट में भी, तब क्या था? लेकिन तब से लेकर अब तक जो है वो हालात बदल चुके हैं। क्योंकि 2019 जब यहां पर हमारे बकायदा जब हमारे 40 सैनिक जो हैं पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो पूरी तरह से बदल गए थे और भारतीय सरकार ने एक स्टैंड लिया था कि कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान जो है वो अपनी धरती से आतंकवाद की गतिविधियों को खत्म नहीं करेगा और भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, आतंकवाद जो यहां पर परोसा जा रहा है उसे खत्म नहीं करेगा, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कह रही है कि भाई साहब हम हैं और हमारी सरकार बनते ही ये सब कुछ बहाल हो जाएगा। तो इसी मैनिफेस्टो का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? क्या कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो पढ़ा था जब एनसी के साथ इन्होंने गठबंधन का ऐलान किया? तो यही वो सवाल है जो कांग्रेस को घेरेंगे और कांग्रेस को अब इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब फ्रंट फुट पर खेल रही है और हर उस बारीकी पर नजर रख रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है और किसके साथ हाथ मिला रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।